तो आज एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं। तारापीठ, जहां पश्चिम बंगाल में, जहां पर 10 महाविद्या में दूसरे महाविद्या मां तारा देवी का मंदिर स्थित है, वहां की ये सत्य घटना है। वो सत्य घटना वामा खेपा की है। उसकी आज कहानी सुनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही चमत्कारिक माता का जो प्यार था उसकी ये कहानी है। अब कहानी ऐसे है, पश्चिम बंगाल के गांव में वामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। अब बालक का जन्म होते ही उसके पिता का देहांत हुआ। माता अकेली हो गई, बहुत गरीब थी। 2 बच्चे थे, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। तो जैसे पहले के जमाने में थे होता था, माता ने अपने दोनों बच्चों को मामा के घर पे भेज दिया। और जैसे हमेशा होता रहता है जनरली, अब वो बच्चों का ध्यान अच्छे से नहीं हुआ, पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा था। उसमें वामाचरण गांव में घूमता रहता था और घूमते घूमते उसकी संगत बहुत सारे बाबाओं के साथ हो गई, बहुत सारे साधुओं के साथ हो गई। अब बाबाओं के साथ, साधुओं के साथ उठते बैठते उसका रुझाव भी माता के प्रति होने लगा था। तो ऐसे अनाथ के जैसे पल रहे वामाचरण का रुझाव माता की ओर बढ़ता गया। अब उसने माता को बड़ी माँ और अपनी माँ को छोटी माँ ही समझ लिया था। धीरे धीरे वामा बड़ा हुआ, वामाचरण युवा अवस्था में पहुंचा। गांव वालों ने तो मान लिया था कि ये तो आधा पागल है, क्योंकि वामा का दिन कभी स्मशान में रात बीते, दिन में सोता रहे, हवा में कभी कभी वो बातें करता दिखता था। अब ये सब देखकर गांव वालों ने उसको वामा खेपा नाम दे दिया। खेपा यानी पागल। गांव वाले समझ चुके थे कि ये तो आधा पागल ही है, पर वास्तविकता कुछ और ही थी। अब भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिवस पर मां तारा का सिद्ध मुहूर्त, परम सिद्ध मुहूर्त माना जाता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। उस दिन हुआ ऐसा, वामा बैठा था चिता के पास। चिता जल रही थी और वो आराम से वहां पर बैठा हुआ था। अचानक घनघोर रात थी, आकाश पूरा नीला हो गया। उसमें से एक चमत्कारिक प्रकाश आया। वामा ये सब देख रहा था। आकाश से ज्योति फूट पड़ी और पूरा चारों ओर वामा को प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसको मां तारा ने दर्शन दिए, उसको मां तारा के दर्शन हुए। कहते हैं बहुत सुंदर स्वरूप, हाथ में कैंची लिए, दूसरे हाथ में खप्पर लिए, खड़ग लिए, मां खुले बालों में वाघ चर्म को लपेटे हुए, बहुत ही सुंदर स्वरूप माता का दर्शन हुआ वामा खेपा को। वामा खेपा ने दर्शन किए। माता ने हाथ फेरा, वामा खेपा के सर पर हाथ रखा और वामा खेपा वहीं पर समाधिस्थ हो गया। कहते हैं 3 दिन 3 रात के बाद उसकी ये समाधि अवस्था टूटी। 3 दिन के बाद जब वामा खेपा को होश आया तो वो चिल्लाते चिल्लाते माँ 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 चिल्लाते चिल्लाते उठते हैं। अब गांव वालों को तो ये यकीन हो गया कि वामा खेपा आधा नहीं पूरा ही पागल है। पर वामा की आंखें तो वो नीलवर्णी माँ जो मंद मंद मुस्कान देते हुए उसको जो दर्शन दिए थे वो माँ को ही ढूंढ रहा था। पर अब
वामा खेपा की अवस्था को गांव वाले समझे कि बहुत मुश्किल और नामुमकिन ही था। कुछ दिन के बाद वहां की रानी जी के सपने में माँ तारा आती है और माँ तारा रानी को निर्देश देती है कि स्मशान के पास उनके मंदिर का निर्माण किया जाए और उस मंदिर के पुजारी वामा को बनाया जाए। रानी तो खुश हो गई माँ का दर्शन पाकर। सुबह ही उसने काम शुरू करवाया मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। बहुत जल्दी वहां पर मंदिर बन गया और वामा खेपा को पुजारी बनाया गया। अब मंदिर जैसे रानी जी ने बनाया था तो सारे वहां के जो पंडित थे उनको बहुत बड़े चढ़ावे की आशा थी। तो ये उनके बर्दाश्त के बाहर था कि वामा खेपा जैसा पागल व्यक्ति माता का पुजारी बने। तो कुछ न कुछ वो उसमें त्रुटि या नुक्स निकालने का प्रयत्न करते थे वहां के जो सारे पंडित थे। अब एक दिन सारे ने देखा कि ये मंदिर में तो कभी 2-2, 3-3 दिन तक पूजा भी नहीं होती है। कभी पूजा 3 बजे शुरू हो जाती है सुबह, दोपहर को 12 बजे तक चलती है, कभी 12 बजे तक पूजा ही शुरू नहीं होती है। तो ये सब पंडित देख रहे थे। प्रकांड पंडितों के हिसाब से ये सब पूजा विधि कोई भी शास्त्रीय विधि के हिसाब से मेल नहीं खाती थी। कभी वामा माता को हार पहनाता, कभी वो हार खुद पहन के घूम जाता। तो ये सब उनको शास्त्रोक्त नहीं लगता। फिर एक दिन ऐसा हुआ, माँ के भोग के लिए प्रसाद बना। वामा माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहा था। प्रसाद लेकर खड़ा रहा माँ के सामने। तब उसको विचार आया कि ये प्रसाद मैं चख लेता हूँ, माँ को चढ़ाने लायक बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो दूसरी बार बनवा लेंगे। उसने प्रसाद चखा। चखने के बाद उसने माँ को वो प्रसाद चढ़ाया। फिर तो क्या बात थी। पंडितों को जो चाहिए था मौका वो उनके हाथ लग गया। उन्होंने ये बात जाकर रानी जी को बताई कि ये जो पंडित आपने रखा है आधा पागल, वो माँ को प्रसाद चख कर खिलाता है, उसका झूठा प्रसाद माँ को खिलाता है। रानी जी तक ये बात पहुंचे उसके पहले तो सब पंडित और पंडों ने मिलकर वामा खेपा को बहुत पीटा। उसको इतना ज्यादा मार मारा कि वो खड़ा भी नहीं रह सकता था। माँ को झूठा प्रसाद खिलाता है ये बात सुनकर गांव वाले भी वामा पर टूट पड़े। उन्होंने भी वामा को बहुत मार मारा और सबने वामा को उठाकर स्मशान में फेंक दिया। मंदिर में पंडों का कब्जा हो गया। सारा मंदिर का शुद्धिकरण करके सब पंडितों ने व्यवस्थित शास्त्र अनुसार जो पूजा विधि होती है उस हिसाब से माँ की पूजा करनी शुरू कर दी। उधर वामा को होश आया। माई पर बहुत गुस्सा हुआ। इतना गुस्से में उसने माई को बोला कि मैंने क्या गलत किया था। मैं तो यही चाहता था कि तेरा प्रसाद स्वादिष्ट बने, तुझे भोग जो लगता है वो स्वादिष्ट मिले, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा चख कर तुझे दे रहा था। अगर प्रसाद ठीक नहीं बनता तो मैं तुझे दूसरी बार भोग बनवा के और स्वादिष्ट भोजन देता। इतने में मुझे तूने तो इतना पिटवा दिया। बाल सहजता जैसे शिशु, छोटा सा बालक अपनी माँ से शिकायत करता है, वैसे ही वामा खेपा तारा माई से शिकायत कर रहा था। बहुत ही गुस्सा था माई से। स्मशान छोड़कर माई से रुठकर एक बहुत दूर जंगलों में वो चला गया। स्मशान में तो माई रहती है, माई को छोड़ दिया। जंगल में एक गुफा में जाकर रूठ कर वो बैठ गया। बस फिर तो क्या था।
माँ से बच्चा रूठे तो माई तो कैसे चलाती। रात को माई सपने में आती है फिर से रानी जी के, और बहुत ही भयंकर स्वरूप का दर्शन देती है रानी को। रानी तो ये माँ का स्वरूप देखकर डर जाती है। वैसे भी तारा का स्वरूप डरावना ही है। उसमें से माँ तो क्रोधित थी क्योंकि अपना बेटा, उसको बहुत दुख पहुंचा था। माँ कहती है रानी जी को कि मैंने तुझे क्या काम दिया था और तूने क्या कर दिया। तेरे पंडितों ने मेरे बेटे को इतना मारा है, मेरे बेटे को अधमुआ कर दिया है, उसका कोई दोष नहीं था। अब इस बात पर मैं भी तेरा मंदिर छोड़कर चली जा रही हूँ। मैं भी कभी इस मंदिर को वापस नहीं आऊंगी और इसका दंड तुझे और तेरे गांव में सबको भुगतना पड़ेगा। ये प्रकोप तुम सबको सहना पड़ेगा। ये इतना कहकर माँ वहां से चली जाती है। अब सपने में माँ को बहुत ही रुष्ट रूप में देखकर रानी तो पूरी रात सो ही नहीं पाई। सुबह होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अगले दिन रानी ने अपने लाव लश्कर को दौड़ाया और पता लगाया पूरा मामला क्या है। जैसे ही पूरा मामला पता लगा, रानी पहुंच जाती है सीधा मंदिर जाकर पंडितों को अच्छे से फटकार लगाती है और वामा की खोज करने के लिए बोलती है। वामा खेपा को खोजने के लिए पूरा लश्कर भेजती है। वामा तो न स्मशान में मिले न गांव में मिले। एक सैनिक को वामा मिला गुफा में। सैनिक ने पूरी बात बताई, वामा को आने के लिए कहा, साथ आने के लिए, पर वामा तो रूठा हुआ था। जैसे छोटा बालक रूठ जाता है, उसका रूठना उसकी माँ के साथ था। वामा तो मना कर देता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। सैनिक जाकर रानी जी को ये बात बताता है। रानी जी खुद जाती है वामा को लेने के लिए। वहां जाकर वामा की हालत देखी। वामा को बहुत मारा था, पर उसकी भक्ति, उसका माँ के प्रति जो समर्पण था, वो भी रानी जी को दिखता था। रानी जी ने उसका जो बालपन था, जो भोलापन था, वो देखकर उसके आंख में आंसू आ गए। रानी ने वामा को साथ चलने के लिए कहा। वामा ने तो रानी के ऊपर भी अच्छा गुस्सा कर दिया कि आपके कहने पर ही तो मैं यहाँ पर माँ का पूजा कर रहा था, पर देखिए इन लोगों ने मुझे कितना मारा। ये सहजता, सरलता देखकर रानी वामा खेपा को वापस ले जाती है और गांव में ऐलान करवा देती है कि वामा खेपा ही ये मंदिर के पुजारी रहेंगे। माँ का ध्यान वामा खेपा को जैसे रखना है, जिस नियम के साथ उनको जैसा करना है, वैसे वामा खेपा ही करेंगे। फिर तो क्या था, वामा को जो चाहिए था वो मिल गया। वामा खुशी खुशी माँ का पूजा करना शुरू कर देता है। कभी पूजा होती है, कभी पूजा नहीं होती है। कभी 3 बजे पूजा होती है तो कभी रात को 12 बजे वामा पूजा शुरू करता है। पर रानी जी का आदेश था कि वामा को जैसे करना है, वामा इस मंदिर में वैसे ही पूजा करेगा। कहते हैं धीरे धीरे मंदिर का सत इतना बढ़ा क्योंकि माँ का वहां पर उपस्थिति था। वामा के कारण माँ हमेशा वहां पर हाजिर रहती थी अपने संतान का ध्यान रखने के लिए। तो वहां पर जो मुराद लेके आता था, जिसको संतान चाहिए थी उसको संतान मिलती थी, जिसको समृद्धि चाहिए थी उसको समृद्धि मिलती थी। वामा खुशी खुशी माँ का सेवा करता था और माँ के चरणों में वहीं पर अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन वामा खेपा की माँ का निधन हो जाता है। अब उस दिन बाढ़ आई हुई थे नदी में और वामा का गांव नदी के उस पार था।
वामा की जिद थी कि मेरी छोटी माँ का दाह संस्कार भी मेरी बड़ी माँ के पास के स्मशान में ही होना चाहिए। अब ये जिद थी, पर पानी इतना ज्यादा था, नदी में नाव जा ही नहीं सकती थी। उसने 2-4 नाविकों से बात किया, पर सबने मना कर दिया कि शव ले जाने के लिए नदी का जो बहाव है, वो बहाव में नाव कोई टिकेगी ही नहीं। तब वामा एक नाविक को बोलता है कि नाव मुझे दे दो, मैं नाव ले जाकर शव को, मेरी माँ का शव ले जाकर नदी के उस पार ले जाता हूँ। पर नाविक उसके लिए भी नाराजी नहीं होता है, कहता है मेरे जीवन की ये एक ही कमाई का साधन है, एक ही आजीविका साधन है, अगर ये नाव भी बह गई तो मैं क्या करूंगा। तब कहते हैं जिसको आधा पागल, और गांव ने तो पूरा पागल ही मान लिया था, ऐसा वामा खेपा अपनी माँ का शव उठाकर नदी पर चलते चलते उस गांव के उस पार से इस पार, जहां श्मशान था, जहां मंदिर के पास का श्मशान था, उसमें वो चला आता है। गांव वाले आंखें खोलकर, आंखें खुली की खुली रह जाती है। वामा शव लेकर नदी ऐसे ही पार करके निकल जाता है। उसके बाद वामा का बहुत मन था कि माँ के मरने के बाद सबको मृत्यु के बाद खिलाया जाए। माँ की मृत्यु के बाद का जो भोजन है वो गांव में सबको कराया जाए। अब जिसको सुबह शाम का खाना खाने का सहूलियत नहीं था, खाना खाने की 2 टाइम भोजन जिसको प्राप्त नहीं हो सकता था, वो क्या खाना खिलाएगा गांव वालों को, ऐसा सारे गांव वाले का मानना था। पर वामा ने तो 20 गांव को बुलाया भोजन देने के लिए, सबको बताया कि आप सबको आमंत्रित करिए। पर सबको ऐसा लग रहा था कि वामा का झूठा आमंत्रण अगर देंगे और लोग आए तो वामा तो खाना खिला ही नहीं पाएगा। वामा ने खुद जाकर 20 गांव के सभी लोगों को बहुत प्रेम से आमंत्रित किया। जिस दिन भोजन का दिवस था, उस दिन तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। बैलगाड़ियां अनाज भरकर, सब्जियां भरकर, बहुत सारी बैलगाड़ियों का झुंड आ रहा था तारापीठ के पास। सारे जो लोग बैलगाड़ियां लेकर आ रहे थे, वो सारे के सारे लोग खाना बनाने में लग गए। इतना खाना बना कि 20 गांव खाए तो भी खाना कम नहीं हो। पर कहते हैं प्रकृति परीक्षण करना कहाँ छोड़ती है। जैसे ही खाना बनना शुरू हुआ, वैसे ही बादल घिरे, घनघोर बादल गिरे और धीमे धीमे वर्षा शुरू हो गई। कहते हैं जहां जहां वामा खेपा ने बांस से घेराव किया, वहां वहां बारिश की बूंद भी नहीं गिरी और पूरा भोजन ऐसे संभल गया। भोजन की खुशबू सुनकर 20 गांवों से लोग आए और आराम से भोजन प्राप्त किया। पानी बहुत ज्यादा था। तब कहते हैं वामा ने सिर्फ देवी को, अपनी माता को प्रार्थना की और बादल छट गए और 20 गांव के लोग जो भोजन के लिए आए थे, वो सब अपने अपने घर आराम से जा पाए। तो ये थी वामा खेपा की सुंदर कहानी। वामा खेपा को पागल समझने वाले गांव वाले दूर दूर तक फिर वामा खेपा की प्रसिद्धि फैली और माँ के प्रति उनके समर्पण की बातें चमत्कार के रूप में फैलने लगी। तब सब गांव वालों को भी पता लगा कि वामा खेपा का पागलपन कुछ और ही तरीके का पागलपन है। कहते हैं ना, अगर दिल से भक्ति है, अगर अंतरात्मा अपना शुद्ध है और अंतरात्मा में भक्ति है, तो फिर बाहर की सारी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है
भक्त वामाखेपा की मां तारा के प्रति समर्पण की कहानी। जय माता जी। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको जरूर मिले।